हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राहुल सहगल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जेई मेंस, जेई एडवांस, बोर्ड एग्जाम्स एंड नीट ऑल्सो, इन सब की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती है। इंटरनेट पे बहुत सारी क्वेरीज चल रही है पोस्टपोनमेंट के बाद कि ये सब एग्जाम्स कब हो सकते हैं, और स्टूडेंट्स की स्टडी भी इस वजह से इफेक्ट हो रही है क्योंकि जिन्होंने अप्रैल या मई के जेईई मेंस को देखते हुए अपना टाइम टेबल सेट किया था, अब उनकी स्टडी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है और उनको एक एक्सपेक्टेड डेट अगर कोई बता दे तो वो फिर से अपना टाइम टेबल शेड्यूल कर सकते हैं और पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। सो हम लोग बात करेंगे कि जेईई मेंस अब द मोस्ट मिनिमम के सिनेरियो में कब हो सकता है। आपका जेईई मेंस जुलाई से पहले तो नहीं हो सकता क्योंकि कोविड के केसेस डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं। आपको पता होगा जब पिछली बार भी जेईई मेंस पोस्टपोन हुआ था अप्रैल वाला, तो उसकी डेट जुलाई रखी गई थी। पिछली बार जब 2020 में हुआ था तो उसकी डेट भी जुलाई में रखी गई थी। तो इस बार तो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो है कोविड-19 का। सो आज आप जुलाई से पहले तो जेईई मेंस मान ही नहीं सकते। उस हिसाब से भी आपके पास 50 दिन अभी भी बचे हुए हैं जेईई मेंस के लिए। तो आप लोग बढ़िया से स्टडी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं एंड आपकी परसेंटाइल भी इम्प्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जो जेईई मेंस का दूसरा अटेम्प्ट है उसकी डेट जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस है। ये डेट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेट्स सबसे जो पास है इससे भी ज़्यादा पोस्टपोनमेंट हो सकती है। आपका जेईई मेंस अगस्त में भी हो सकता है अगर तब तक आपकी कंडीशन जो है थोड़ी सुधरी ना। तो जब आपका ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा तभी आपका जेईई मेंस लेना पॉसिबल है गवर्नमेंट की तरफ से। ये आप बात समझ के रखिए। मतलब आपका जुलाई से पहले तो होने नहीं वाला, उसके बाद होने के भी चांसेस है। बट आप ये मान के चलिए, आप अपना टाइम टेबल वगैरह, स्टडी शेड्यूल वगैरह इसी तरीके से मान के चलिए कि जेईई मेंस आपका जुलाई में होगा, ठीक है। और बात आती है अब नीट की। नीट आपका जब हम जेईई मेंस जुलाई में करवा सकते हैं तो आपका नीट पोस्टपोन होने के चांसेस अभी के हिसाब से कम है। अगर सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है, आपके केसेस और ज़्यादा आने लग जाते हैं 4 लाख से भी, तो आपका नीट भी 1 मंथ भी पोस्टपोन हो सकता है। आपका नीट भी सितंबर में हो सकता है, ठीक है। बट अभी के हिसाब से आप यही मान के चलिए कि नीट अगस्त में ही होगा। 1 अगस्त को उसकी डेट आई हुई है तो वो 1 अगस्त को ही होगा। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। अगर 30-40 दिन पोस्टपोन हो भी जाता है तो भी आप अपना मॉक टेस्ट वगैरह दे लीजिएगा उन 30 दिनों में। बट आप अपना सिलेबस जो भी पूरा करना है वो तब तक कंप्लीट रखिए। ये आपके लिए टिप है नीट के लिए। एंड बोर्ड्स की बात आती है, बोर्ड्स के कैंसिल होने के चांसेस अभी कम बन रहे हैं। बट अगर जैसे गवर्नमेंट की मीटिंग है 1 जून को, तब तक जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो जाती है कोविड-19 की, तो वो कैंसिल करने की सोच सकते हैं। कैंसिल हो सकता है बोर्ड का एग्ज़ाम। बट बोर्ड का एग्ज़ाम जैसे हम जेईई मेंस, जेईई एडवांस वगैरह करवा सकते हैं, तो ये चीज़ भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम तो ज़रूर होंगे। अगर उनको कैंसिल करने होते तो वो 10th के साथ-साथ ही कैंसिल कर सकते थे। सो 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल होने के बहुत कम चांसेस है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। लास्ट टाइम में मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सीबीएसई के हैं
वो सोल्व कीजिए, क्योंकि हमेशा रिपीटिशन बहुत आता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको वो प्रिपेयर करने चाहिए। अपने नोट्स वगैरह देखते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहो, और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो उससे 15-20 दिन पहले आप फुल लेंथ के मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो 3 आवर्स के, तो आपका बोर्ड में अच्छा स्कोर आ सकता है। बोर्ड के एग्जाम कैंसिल होने के मिनिमम चांसेस है। आप यही मान के चलिए कि आपका एग्जाम जुलाई में हो सकता है, जून के एंड में या जुलाई में आपका एग्जाम होगा। जून के सेकेंड वीक के बाद आपका एग्जाम, जैसे उन्होंने कहा है कि हम 15 दिन पहले बताएंगे, उनकी 1 जून को मीटिंग है, तो 20 जून से पहले नहीं हो सकता। 20 जून के बाद से आपका जुलाई में कभी भी हो सकता है। वो उनकी जब मीटिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड का एग्जाम हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लाइक IITs NITs और मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ के जितनी भी यूनिवर्सिटीज टॉप की होती है, या जो भी यूनिवर्सिटीज होती है, वो सारे 12th क्लास के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। सो आप तो 12th के मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर उसमें भी इंटरनल चेकिंग होगी तो उससे बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएंगे, और फिर कट ऑफ जाती है। जैसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की उठा के देख लो, 96-97% इस हिसाब से कट ऑफ जाती है। तो उससे तो बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे 96-97% लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम पक्का होगा, आप ये मान के चलिए। बोर्ड एग्ज़ाम की कैंसिलेशन, अगर केस बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है कोविड-19 का, तो आप मान सकते हैं कि कैंसिल हो सकता है, नहीं तो बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाले। बट स्टिल वेटिंग फॉर द 1 जून, आपका क्या डिसीजन लिया जाता है उस हिसाब से मैं आपका वीडियो भी बना दूंगा। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अगर आप एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा अगर जैसे न्यूज़ आती है 1 जून को। बात करते हैं जेई एडवांस की, जो कि 3 जुलाई को होने वाला है। जब हम जेई मेंस की जुलाई में होने की बात कर रहे हैं, तो आपका जेई एडवांस जुलाई में नहीं हो सकता। आपका जेई एडवांस सितंबर में होने के चांसेस है। पिछले ईयर भी सितंबर में ही हुआ था। इस साल जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट अभी बाकी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, गवर्नमेंट कोविड-19 को देखते हुए ये भी सोच सकती है कि आपका जेई मेंस 2 की जगह 1 अटेम्प्ट में ले ले, और आपका जो जेई एडवांस है वो अगस्त के मिड में करवा ले। ऐसा भी हो सकता है। अगर कोविड-19 ऐसा ही चलता रहा तो आपका जेई एडवांस तो सितंबर में ही होगा। जेई एडवांस आपका सितंबर में ही होगा, बट आपका जेई मेंस एक बार हो सकता है अगर कोविड-19 ज़्यादा फैल गया और ज़्यादा वर्स्ट केस हो गया तो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कई बच्चों की ये भी क्वेरीज है कि वो पोस्टपोनमेंट के बाद पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। सो मैं उनको एक ही टिप देना चाहूँगा कि ये सोशल मीडिया एंड यूट्यूब एंड जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं उनसे दूर रहो। वो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेंगे आपकी स्टडीज़ पे। आप अपनी स्टडीज़ करते रहो, क्योंकि जो टॉप के रैंकर्स हैं वो अभी भी पढ़ ही रहे होंगे। ट्रुथ बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि कई बच्चे अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं पोस्टपोनमेंट के बाद। सो मैं उनको यही टिप देना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रैक्शंस वाली चीज़ें हैं उनको अपने से दूर रखो, वही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।